परमेश्वर के हथियार। जैसा कि इफिसियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय की 11वीं आयत में लिखा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना परमेश्वर की योजना को बदलती है, उपवास आपको बदलता है और वचन एक हथियार है जो शैतान के हर जलते हुए तीर को बुझाता है। मेरे प्रियो, जब इजरायली बार बार परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे और पाप में चले जाते थे तो परमेश्वर ने फैसला कर लिया था कि मैं इजरायलियों को मार डालूंगा। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर वायदा कर तो इनको नहीं मारेगा, अगर तू इजरायलियों को मारेगा तो तुझे पहले मुझे मारना पड़ेगा। लिखा है परमेश्वर ने अपने गुस्से को छोड़ दिया और इजरायलियों को नहीं मारा। प्रार्थना एक ऐसी ताकत है जो परमेश्वर के दिमाग को बदल सकती है। राजा हिजकिय्याह को भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने बोला कि अब तू मर जाएगा। बाइबल में लिखा है कि तब हिजकिय्याह दीवार की तरफ मुंह फेर कर रोया और रो रो कर प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैंने तेरे विश्वास में यह किया। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ाया। अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान हैं तो शैतान आपके जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। परमेश्वर शैतान को मूर्ख बना सकता है। बाइबल में लिखा है, जब फिरौन ने देखा कि इजरायली मिस्र में बढ़ गए हैं और उनकी गिनती बढ़ती ही जा रही है तो फिरौन ने इजराइल के सभी पैदा हुए बेटों को मार दिया। लेकिन परमेश्वर जानता था कि मैं मूसा के द्वारा इन लोगों को बचाऊंगा, इसलिए मूसा को एक टोकरे में डालकर नदी में डलवा दिया। और जिसके पिता ने यह आज्ञा दी थी कि इजरायलियों के बेटों को मार डालो, उसी की बेटी ने उसे नदी से उठाकर अपने पास रख लिया। शैतान ने जिसके द्वारा इजरायली बच्चों को मारने की आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने उसी द्वारा मूसा का पालन पोषण करवाया, यह ना जानते हुए कि हम अपने दुश्मन को पाल रहे हैं और यही बड़ा होकर इजरायलियों को छुड़ाएगा। जब आप प्रार्थना और उपवास करके परमेश्वर के वचनों पर पवित्रताई से चलते हैं तो परमेश्वर शैतान को आपके जीवन में मूर्ख बना देता है। अगर आप इस बात को समझ जाएं तो शैतान हमेशा आपसे दुखी रहेगा। बाइबल में लिखा है कि जब आप उपवास रखते हैं तो आपका जीवन बदलता है, फिर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं। आपसे परमेश्वर रोज़ बातें करता है कि ऐसा कर तो तेरी समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन समस्या यह है कि आपको सुनता नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि उसकी आवाज़ को सुनना कैसे है। जब शैतान यीशु मसीह को फरमाने के लिए आया तो उन्होंने प्रार्थना नहीं की बल्कि शैतान को वचनों के द्वारा हराया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचनों को जानते थे। वचन एक हथियार है जो शैतान पर आक्रमण करता है। लिखा है परमेश्वर ने शैतान को डांटा और वह चला गया। मेरे प्रियो, जब आप इन हथियारों के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर के मन को बदल सकते हैं। अगर आप गरीब हैं तो परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आपकी गरीबी को अमीरी में बदल देगा, आपकी बीमारी को आपकी गवाही में बदल देगा। आमीन।